Good morning, student. So let's start with our topic, that is reproduction in organism. It is a chapter number 1, which is comes in the 12th standard of NCERT books. What reproduction is? Let's have an introduction. As we all know that each and every organism can live only for a certain period of time. That is the life from its birth to the natural death of its organism. Okay, and the zone or the time spent between these two phases is termed as lifespan. Although organism which takes birth on this biosphere has ultimately leads to the natural death, and this period is considered to be as lifespan, it is acceptable for only for सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। मीन्स हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अर्थ पे या बायोस्फीयर पे एग्जिस्ट हो रहा है, जो भी उसको एक अल्टीमेटली एक दिन क्या कहते हैं डेथ फेज में जाना पड़ता है, लेकिन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के लिए ये पॉसिबल नहीं कर मानी जाती बात, ये थियरी रिलेट करती नहीं है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि सिंगल सेल जब क्या कहते हैं सेल डिवीजन करता है थ्रू द माइटोसिस, तो उसमें से जो पेरेंट सेल होता है वो टोटली डिसअपियर होके न्यू टू डॉटर सेल को रिप्रोड्यूस करता है या मैनी डॉटर सेल्स को रिप्रोड्यूस करता, और अल्टीमेटली दो एग्जिस्टेंस जो था वो क्या कहते हैं पेरेंट सेल का वहाँ से गायब हो जाता है। इसीलिए क्या कहते हैं सिंगल सेल पे ये कॉन्सेप्ट रिलेट करता नहीं है। अब जैसे कि क्या कहते हैं लाइफ स्पैन है, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म उनका जो लाइफ स्पैन है उसका सर्वाइवल टाइम है वो डिफरेंट रहता है। जैसे कि यहाँ पे आपके स्लाइड में भी आप देख सकते हो कि मे फ्लाई जो है, दैट मे फ्लाई का लाइफ स्पैन कितना, इट इज़ ऑफ 1 डे ओनली। बटरफ्लाई है तो 1 से 2 वीक तक सर्वाइव करता है। क्रो है उसका लाइफ स्पैन 15 ईयर्स होता है। इसी तरह क्या कहते हैं पैरोट है 140 ईयर्स। वीट प्लांट 6 मंथ तक क्या कहते हैं सर्वाइव करता है। और लास्ट में बनियन ट्री जो है वो मैक्सिमम क्या कहते हैं उसकी लाइफ स्पैन है। ये सारे लाइफ स्पैन आपके एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में मेंशन किया हुआ है, उसमें आपको ये याद रखना है। आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर बोर्ड फेस कर रहे हैं, वहाँ पे क्या कहते हैं ये क्वेश्चंस में से एक टॉपिक तो पूछा ही जाएगा। देन नेक्स्ट है कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। तो नॉर्मली रिप्रोडक्शन जो है वो 2 टाइप्स में होते हैं, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और वो क्या कहते हैं डिफाइन पहले करेंगे किस तरह से। तो रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन को डिफाइन करना है तो इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। एक वर्ड याद रखना है सबसे पहला, बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म है वो गिव राइज करता है टू यंग वंस जो एग्जैक्टली सिमिलर टू इट्स सेल्फ होता है। मीन्स ये 3 वर्ड याद रखना है, बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गिविंग राइज टू यंग वंस विच आर आइडेंटिकल नॉट बट सिमिलर वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है। सेकेंड है अब जो ऑफस्प्रिंग है फिर से वो अपनी लाइफ साइकिल स्टार्ट करेगा, ग्रो होगा, मैच्योर होगा और अल्टीमेटली वो भी रिप्रोड्यूस करके नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा, और लास्ट में उसकी लाइफ साइकिल क्या कहते हैं डेथ पे आके ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। रिप्रोडक्शन का मेन क्या है कॉन्सेप्ट या क्या कहते हैं मोटिव, कि कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करता है उसके पीछे का रीज़न क्या है। आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि वाई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो ये आंसर आपको देना है कि टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन।